मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि डार्क क्रिस्टल में शैतानों की काली शक्ति है और हर हजारों सालों में एक बार जीव उस पे पुनर्जन्म ले सकते हैं। आगे हम शैंडी को देखते हैं जो स्वर्ग के भगवान थे, जो अपने बाकी भगवानों को बताते हैं कि जो हजारों सालों में जो एक दिन आता है जहाँ पे इंसान अपना पुनर्जन्म ले सकते हैं और स्वर्ग आ सकते हैं, इसी रात पूरे शैतान इंसानों पर हमला करने वाले हैं और हमें इंसानों की रक्षा करनी चाहिए। इसमें मास्टर ज़ैंग के ऊपर जिम्मेदारी आती है लोगों को बचाने की। यहाँ पे हू शहर में हम देखते हैं जहाँ पे किसान खेती कर रहे थे, तभी वहाँ पे कुछ शैतान आकर उन पर हमला करके उनकी स्पिरिट ले लेते हैं। आगे हम नरक में शैतान अपनी चुराई हुई आत्मा को डार्क क्रिस्टल में रखते हुए देखते हैं और इन शैतानों में जोंगवे नाम का शक भी होता है। ये दरअसल इंसान होता है, लेकिन ये छुप कर इनके साथ आया हुआ होता है। ये एक शहर का योद्धा था जो अपने शहर के लोगों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। एक बड़े से राक्षस के नाक के नीचे से जोंगकुई उस डार्क क्रिस्टल को चुरा लेता है और अपने मास्टर ज़ैंग यानी उस भगवान को दे देता है। यहाँ पे ग्रीन स्नेक ने नरक के राजा को ये बात बता दी कि उनकी पूरी शक्तियाँ जिसमें रहती है वो क्रिस्टल बॉल वो अब चोरी हुआ है। इसके लिए नरक का राजा स्नो गर्ल नाम की एक लड़की को वो डार्क क्रिस्टल लाने के लिए भेजता है। अगले दिन शहर में हम लिंक को देखते हैं जो जोंगवे की बहन होती है। उसका भाई वापस आ गया है, ये उसे पता चलते ही वो अपने पार्टनर पिंक के साथ अपने भाई को देखने के लिए जाती है। लेकिन यहाँ पे जोंग की हालत काफी खराब हुई थी क्योंकि उसने उस नरक के क्रिस्टल को धरती पे लाया था और वही चलते उसके ऊपर भी हमला हुआ था। लेकिन तभी वहाँ पर मास्टर ज़ैंग यानी वो भगवान आ जाते हैं और उसे हॉली वाटर पिलाते हैं। मास्टर उसे आगे बताते हैं कि नरक के राक्षस अब उन पर भी हमला करने वाले हैं, इसीलिए जोंग को ठीक होकर उनसे लड़ना होगा। जोंग को उसके लिए मान जाता है और राक्षसों से लड़ने की तकनीक सीखने लगता है। मास्टर जोंग को अपने साथ मंदिर ले जाते हैं जहाँ पे डार्क क्रिस्टल रखा था। फिर मूवी अतीत में जाती है जहाँ पे हम देखते हैं कि शहर की एक लड़की में शैतान घुस गया था जिसे जोंगवे ने निकाल दिया था। आगे जोंग उस लड़की के ऊपर कुछ पवित्र मोती फेंकता है जिससे वो शैतान लड़की के शरीर से बाहर आता है और फिर वो शैतान जोंग के ऊपर हमला करता है और उन दोनों की भी लड़ाई होती है, लेकिन जोंग उसे मार देता है। इससे पता चलता है कि जोंग दरअसल काफी शक्तिशाली होता है। मूवी फिर वर्तमान में आती है जहाँ पे मास्टर जोंगवे को एक जादुई पंखा देते हुए उसका खून उस पर लगाते हैं। ये पंखा इंसान की शक्तियों को बढ़ाता था और देखते ही देखते जोंगवे एक पूरी तरीके से शैतान में बदलने लगता है। तभी मास्टर उसे बताते हैं कि यही है तुम्हारा असली रूप, तुम शैतानी रूप में आओगे जिससे तुम्हें बाकी के असली शैतान भी उनमें से ही एक समझेंगे, लेकिन तुम्हें खुद पर काबू रखना होगा वरना तुम्हारे अंदर का राक्षस तुम्हें गलत राह पर लेके जा सकता है। और दोनों भी मिलकर एक दूर पहाड़ों पे जाके इस काले शक्ति को काबू में करने के लिए प्रैक्टिस करने लगते हैं। मास्टर उसे अक्सर पवित्र पानी पिलाया करते थे ताकि उसकी सारी शक्ति काबू में रहे। अब वापस आने के बाद मास्टर वो डार्क क्रिस्टल अपने एक पालतू जानवर किरिक को दे देते हैं उसकी रक्षा करने के लिए। अगले दिन शहर में कुछ खूबसूरत लड़कियां आती हैं। अब यहाँ पे शैतान भी लड़कियों का रूप लेकर आ सकते थे, इसीलिए जोंगवे इन सब को देखने के लिए जाता है। जब वो मेन लड़की स्नो गर्ल को देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है और उन सबको अंदर जाने की इजाजत देता है। रात में वो स्नो गर्ल के पास आकर उसे पूछता है कि तुम पिछले 3 साल से कहाँ थे, पर स्नो गर्ल उसे पहचानने से इनकार कर देती है। अगली सुबह जोंगवे अपने घर आकर एक लड़की के पेंटिंग के सामने बैठ जाता है जो कि बिल्कुल स्नो गर्ल की तरह ही थी और हम उसका अतीत देखने लगते हैं। जब जोंगवे 3 साल पहले अपने घर में बैठा हुआ था तब अचानक से उसे किसी का होने का एहसास होता है। बाहर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता, लेकिन वो अपने स्पिरिचुअल मंत्र पढ़ता है जिसे सामने एक लड़की दिखाई देती है और गायब हो जाती है। जोंगवे को उसके एक झलक में ही उससे प्यार हो गया था और उसने उसकी पेंटिंग बनाकर दीवार पे लगा दी थी। वो कई बार उस पेंटिंग से बातें किया करता था। अब एक दिन वो लड़की उसके घर आई और उसने बताया कि उसका नाम स्नो गर्ल है और वो तूफान के कारण यहाँ रुकने आई थी और दोनों भी एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब मूवी प्रेजेंट में आती है जहाँ पे मास्टर जोंगवे को बताते हैं कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं और अब उसे ही किरी और उस डार्क क्रिस्टल की रक्षा करनी होगी। अब यहाँ पे उसी रात जो लड़कियाँ थी वो सारे गाँव वालों को अपना डांस देखने के लिए बुलाती है। शहर का हर एक आदमी वहाँ पे शराब पीने और डांस देखने के लिए जाता है। थोड़ी देर के बाद जब जोंगवे वहाँ जाता है तब स्नो गर्ल का नृत्य चल रहा था और बाद में लड़कियों के टेंट में वो चला जाता है। स्नो गर्ल उसे अपने अगले होने वाले नृत्य में बुलाती है और वो वहाँ से चला जाता है। स्नो गर्ल खुद भी उसके यादों में खो जाती है। दरअसल 3 साल पहले जब उसे पहली बार मिली थी तब दोनों के एक दूसरे के काफी करीब आए थे, लेकिन उसने जोंगवे से वो शैतान है ये बात छुपा के रखी थी। उसे पता था जोंगवे एक योद्धा है, इसीलिए
जोंगवे उससे पूछती है कि क्या अगर मैं एक शैतान होती तो क्या तुम मुझसे प्यार करते? तो वो कहता है कि अगर मैं किसी शैतान से प्यार करता तो अभी तक मेरे आत्मा ने मुझे छोड़ दिया होता। यानी वो शैतानों से काफी नफरत करता था। ये सुनते ही स्नो गर्ल वहाँ से दुखी होके चली जाती है और वो सीधा वापस नरक के आग में चली जाती है। और अब उसे डार्क क्रिस्टल लाने का काम दिया गया था। उसके साथ जो लड़कियां थी वो भी सारी की सारी शैतान थी। ये सारे नरक के आग में जल रहे थे। उनसे मुक्त होने के लिए उन्हें अपना काम पूरा करना जरूरी था। अब स्नो गर्ल अगले दिन जोंगवे को उसके एक जगह पे बुलाती है। उस रात जोंगवे चला जाता है। उस रात जोंगवे उसके घर चला जाता है। दोनों भी एक दूसरे के काफी करीब आते हैं। तभी जोंगवे स्नो गर्ल के आंखों में उसे मारने के लिए नीचे गिरा हुआ बर्फ का ब्लेड देख लेता है और वो समझ जाता है कि कुछ तो गलत होने वाला है। इसीलिए वो डार्क क्रिस्टल की रक्षा करने के लिए पहुंच जाता है। यहाँ पे स्नो गर्ल की बाकी लड़कियां यानी कि ग्रीन स्नेक ने लोगों को अपनी आत्मा लुटाने के नाम पर इकट्ठा कर लिया था ताकि शैतान उनकी आत्मा चुरा ले। यहाँ पे जोंगवे ये सब कुछ देखता है और मंदिर में आकर क्रिस्टल बॉल को डार्क क्रिस्टल से निकाल लेता है और अपने पास रखता है। तब तक एक राक्षस मंदिर में आ गया था जिसे देख किरी उससे लड़ना शुरू कर देता है। स्नो गर्ल भी वहाँ पे अपने असली रूप में आकर उसके ऊपर हमला करने जाती है, लेकिन तब तक जोंगवे अकेले में जाकर अपना फैन खोलता है और वो भी अपने राक्षस के असली रूप में बदल जाता है। दोनों भी एक दूसरे को नहीं पहचानते और दोनों की भी लड़ाई शुरू होती है। लेकिन इस लड़ाई में जोंगवे स्नो गर्ल के सामने कमजोर था, लेकिन देखते ही देखते कुछ समय के बाद किरी उस राक्षस को हरा देता है और इसके साथ साथ बाकी के राक्षस जो लड़ाई कर रहे थे वो भी कमजोर होने लगते हैं, जिसके कारण स्नो गर्ल को भी वहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन भागते हुए ग्रीन स्नेक ने क्रिस्टल बॉक्स चुरा लिया और वो वापस नरक चली आती है। यहाँ पे चुपचाप स्नो गर्ल अपने इंसानी रूप में आकर वापस अपने महल में आ जाती है। लेकिन यहाँ पे जोंगवे समझ गया था कि वो भी एक शैतान है, पर उसमें उसे मारने की हिम्मत नहीं थी, इसीलिए वो उसे अपने साथ लेके जाता है। अब यहाँ पे अगले दिन तक लोगों को सच पता चल गया था, इसीलिए जो भी बची कुछ लड़कियां थी शैतान उन्हें गांव वालों ने पकड़ लिया था। यहाँ पे नरक का राजा डार्क क्रिस्टल को खोलता है तो उसमें उसे कुछ भी नहीं मिलता, जिससे राजा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। यहाँ पे जोंगवे के घर में स्नो गर्ल को बाकी उसकी सारी दोस्त यानी राक्षसे पकड़े जाने की बात पता चलती है। इसी दरमियान मास्टर भी शहर में वापस आ जाते हैं और जोंगवे उन्हें डार्क क्रिस्टल दे देता है। जब मास्टर को पता चलता है कि ये लड़कियां सारी राक्षस है तब वो उन सब को मारना शुरू कर देते हैं। तभी स्नो गर्ल भी अपने असली रूप में आकर कुछ राक्षसों को बचाने की कोशिश करती है, पर मास्टर उसे गिरा देते हैं, जिससे उसका इंसानी रूप सबके सामने आता है। जोंगवे ये देखकर काफी हैरान होता है कि उसका पहला प्यार एक राक्षस था। अब मास्टर जोंगवे को स्नो गर्ल को मारने के लिए कहते हैं, लेकिन वो मास्टर से रिक्वेस्ट करता है कि स्नो गर्ल को छोड़ दे। लेकिन ये सुनकर मास्टर काफी गुस्सा होते हैं और उसी फैन से वो मारकर वहाँ से चले जाते हैं। इतने में ही शैतानों का राजा अपनी सारी फौज लेकर शहर पर हमला करने आता है। ये देख किरी राजा के ऊपर हमला करता है, लेकिन जख्मी होके नीचे गिर जाता है। यहाँ पे मास्टर और राजा का आमना सामना होता है। लड़ाई के दौरान मास्टर जोंगवे को वापस उस फैन से मारते हैं, जिससे उसे काफी गुस्सा होता है और वो अपने असली रूप में बदलकर नरक के राजा से लड़ने जाता है। बहुत देर तक इनकी काफी लड़ाई शुरू हो जाती है। काफी देर तक लड़ने के बाद जोंगवे और राजा के बीच में समझौता होता है। राजा अपनी फौज लेकर वहाँ से चला जाएगा। मास्टर ये देखकर चौंक जाते हैं और जोंगवे को वो समझौता करने के लिए काफी डांट देते हैं और जोंगवे को स्नो गर्ल को मारने का आदेश देकर वहाँ से चले जाते हैं। स्नो गर्ल यहाँ पे जंजीरों में बंधी हुई थी। जोंगवे वहाँ आता है और उसे छुड़ाकर और चुपके से अपने साथ लेके जाता है। आगे मास्टर डार्क क्रिस्टल का बॉक्स खोलने जाते हैं, जिससे सारी शक्तियाँ बाहर आने लगती हैं। तो यहाँ पे जोंगवे देखते देखते पागलों की तरह व्यवहार करने लगता है और उसी में वो स्नो गर्ल को मारने जाता है और देखते ही देखते उसका रूप बदलने लगता है। वो पागलों की तरह स्नो गर्ल को मारने जाता है, लेकिन उतने में ही ग्रीन स्नेक वहाँ पे आती है। वो उसे रोकते हुए वही स्पिरिचुअल पानी पिलाती है जो मास्टर उसे अक्सर पिलाया करते थे, ताकि उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल ना जाए। वो स्नो गर्ल को कहती है कि इसे हमें नरक लेके जाना चाहिए ताकि इसे हमारे मास्टर सारी सच्चाई समझा देंगे। जोंगवे को ये सारी बातें समझ नहीं आती, इसीलिए वो गुस्से में उठकर चला जाता है। उसी समय शहर में कर्फ्यू लगा हुआ था, क्योंकि जोंगवे ने शैतानों के साथ हाथ मिलाया था और शैतानों को देखते ही मारने का आदेश था। अब छुपते हुए जोंगवे लिंग के घर में आता है और पिंग उसे चेक करने के लिए जाता है। पिंग उसकी नसें चेक करता है और उसे बताता है कि उसके दिल की धड़कनें रुक गई है और उसके शरीर की आत्मा अभी भी उसके शरीर में है। तभी लिंग उसे बताती है कुछ सालों पहले जब वो यंग था तब उसे किसी बात की सजा दी गई थी, लेकिन सजा देते वक्त वो इतना गुस्सा हो गया कि उसने आसपास के लोगों को मारा, लेकिन इस लड़ाई में वो मारा गया। पर मास्टर जैंग को जब इस बात का पता चला तब उसने मानो उसे वापस जिंदा कर दिया था और उसकी आत्मा उसके शरीर
शरीर में हमेशा के लिए रहे और उसका रूप साधारण रहे, इसीलिए वो उसे स्पिरिचुअल पानी दिया करते थे। अब ये जानने के बाद वो वापस वो स्पिरिचुअल पानी पीता है और स्नोबॉल के पास आके उसे कहता है कि मैं कौन हूँ ये मुझे जानना होगा और इसीलिए मुझे नरक लेके चलो। उसके साथ वो नरक पहुंच जाता है, जहाँ पे नरक का राजा आते ही स्नोगर्ल को फांसी पे लगाता है क्योंकि वो अपने काम में असफल थी। आगे नरक का राजा आता है और वो ज़ोंगवे को कहता है कि तुम हमारे साम्राज्य के सबसे बड़े इंसान बनना चाहते थे, लेकिन तुम्हें फंसाया गया, फिर तुम्हारी मौत हो गई और मास्टर ने तुम्हारे आत्मा को वापस जीवन दान दिया और तुम्हें डार्क क्रिस्टल चुराने के लिए जिंदा रखा गया। वो मानने के लिए तैयार नहीं होता तो राजा अपने असली रूप में आकर उसे बताता है कि एक शैतान ही नरक में आ सकता है। राजा आगे उसे बताता है कि ज़ैंग मास्टर ने ही उसे भगवान बनने का लालच दिया था, लेकिन वो खुद शक्तिशाली नहीं था, इसीलिए मास्टर ने ही उसे मासूम लोगों की आत्मा चुराने पर मजबूर किया ताकि वो खुद की शक्तियाँ बढ़ा सके और उस रात नरक से सीधा वो भगवान बन सके। अब उन सारे मासूम लोगों की आत्माएं उस डार्क क्रिस्टल में थी और वो डार्क क्रिस्टल अब मास्टर के पास था, यानी अब वो डार्क क्रिस्टल तीनों भी लोगों में सबसे ताकतवर बन चुका था। अगर मास्टर ने उस क्रिस्टल बॉल की मदद ली और उन सारे कैद स्पिरिट की शक्तियाँ सींच ली तब वो सारे इंसान और शैतानों पर भारी पड़ेंगे, जिससे सारे इंसान और शैतान मारे जाएंगे। मास्टर सबसे बड़े भगवान बनकर दुनिया को बर्बाद कर देंगे। आगे वो राजा बताता है कि अगर ज़ोंगवे ने राजा को अपने शरीर में समा लिया तो दोनों की भी शक्तियाँ काफी बढ़ जाएंगी, जिससे लड़ाई के दौरान वो मास्टर को रोक सकते हैं और इसी शर्त पे वो स्नोगर्ल को भी छोड़ने के लिए तैयार होते हैं। अब ना चाहते हुए भी ज़ोंगवे को नरक के राजा की आत्मा को अपने शरीर के अंदर लेना पड़ता है और उसके बाद स्नोगर्ल आजाद हो जाती है। आगे ज़ोंगवे मास्टर के पास आता है। मास्टर उसे बताते हैं कि उसे सबसे शक्तिशाली, सबसे ताकतवर होकर राजगद्दी पर बैठना था, इसीलिए उसने ज़ोंगवे की मदद से डार्क क्रिस्टल चुराया था, यानी कि उसने ज़ोंगवे और शैतानों के राजा दोनों का भी इस्तेमाल करके उनका फायदा उठाया था। ज़ोंगवे ये सब कुछ सुन हैरान होता है क्योंकि मास्टर भगवान होने के बावजूद ऐसी उन्होंने हरकत की थी। वो शहर के सारे लोगों को इसके बारे में बता देता है, लेकिन कोई भी ज़ोंगवे पर भरोसा नहीं करता। तभी वहाँ पे मास्टर आ जाते हैं और वो ज़ोंगवे की असलियत सबके सामने बता देते हैं। इसलिए एक औरत उसके ऊपर पवित्र मोती फेंकती है, जिससे पूरी तरीके से शैतान है ये देख लोग उसे मारने के लिए जाते हैं। यानी यहाँ पे मास्टर का प्लान अब कामयाब हो गया था। लेकिन तभी वहाँ पे स्नोगर्ल आती है और ज़ोंगवे को बचाकर ले जाती है। ज़ोंगवे ये सब कुछ देख इतना गुस्से में होता है कि वो पूरे एक समुद्र को हिला देता है, पर स्नोगर्ल उसे रोक लेती है और उसे लाकर सुला देती है। तो यहाँ पे दूसरी तरफ हम मास्टर ज़ैंग को देखते हैं जो पूरे गाँव वालों के सामने आते हैं और डार्क क्रिस्टल ओपन करते हैं। सारी शक्तियाँ बाहर आने लगती है और देखते ही देखते गाँव वाले जो रहते हैं उनके शरीर से उनकी स्पिरिट निकलने लगती है, सारे लोग मरने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे स्नोगर्ल आती है लोगों को बचाने के लिए और वो मास्टर को कहती है कि तुम एक बहुत ही बड़ी लालची इंसान हो, तुम भगवान बनने के लायक नहीं हो। और उन दोनों की भी काफी घमासान लड़ाई शुरू होने लगती है और इस लड़ाई में स्नोगर्ल उस डार्क क्रिस्टल को हासिल कर लेती है। जब ज़ोंगवे को होश आता है तब वो भी उसे रोकने के लिए शहर चला आता है, जहाँ पे कुछ लोग उसके ऊपर हमला करते हैं और उसकी लड़ाई शुरू होती है। तो यहाँ पे मास्टर अपने ब्लेड की मदद से स्नोगर्ल को अपने जादू से कैद कर लेते हैं। अब ये जानते ही ज़ोंगवे वहाँ पे पहुँचता है और जैसे हल्क ने लोकी की धुलाई की थी वैसे ही वो मास्टर को पकड़ के उनकी धुलाई करता है। मास्टर खुद को एक जगह पे सील कर लेते हैं, लेकिन ज़ोंगवे का असली शैतानी रूप बहुत ही ज्यादा ताकतवर होता है। वो उसे मार के उसके 2 टुकड़े कर देता है। सिंस वो भगवान था उसके शरीर से काफी ज्यादा शक्ति बाहर पड़ने लगती है और वो मरने के कारण उसका सील भी टूट जाता है और स्नोगर्ल भी आजाद हो जाती है। लेकिन अंत में वो मारी जाती है और डार्क क्रिस्टल ज़ोंगवे को मिल जाता है। अब मास्टर मरने के कारण सारे लोगों की आत्मा मुक्त हो जाती है और वो लोग वापस जिंदा हो जाते हैं। ज़ोंगवे वापस नरक में जाता है और डार्क क्रिस्टल को अपनी जगह पे वापस रख देता है। अब उसके इस काम के लिए शेन भगवान आ जाते हैं और ज़ोंगवे को अपने साथ स्वर्ग चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वो मना करता है। वो कहता है कि मैं एक शैतान हूँ और मेरी जगह यहीं पे है और वो अपने असली रूप में आकर स्नोगर्ल की याद में लावा में कूद जाता है और मूवी इधर ही खत्म होती है। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।